हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो हम आ गए हैं एक नया व्लॉग लेकर। कहाँ है यार? हम चैनल पे आ गए अपने नया व्लॉग लेके, अपने जी, ये शौहर आ को गए हैं उठा नया के vlog। कि आप मेरे व्लॉग में लाजमी आए। जी अभी आप क्या कर रहे थे? मैं जरूरी काम से वीडियो देख। हाँ जी, जब भी हम कभी बाहर निकलते हैं तो मेरे शौहर का इंतहाई ज़रूरी काम होता है अपने मोबाइल पे वीडियोस देखना। मुझे लगता है सब शौहरों का ये काम होता है जब शादी को 1 साल हो जाता है। शुरू शुरू में शौहर ऐसे काम नहीं करते। शुरू में हम बीवी को बता रहे होते हैं कि जी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, आप जब आप होंगे करीब कुछ भी नहीं देखेंगे, लेकिन उसके बाद हम कहते हैं पूरी जिंदगी तो ऐसे नहीं गुजार सकते। बिल्कुल बिल्कुल, वापस फॉर्म में आना पड़ता है। वापस फॉर्म में आना पड़ता है। 1 साल लग जाता है उसको वापस फॉर्म में आने में। अब ये मुझे दिखा रहे कि इम्पोर्टेंट क्या है। सही बात है। ये बात नहीं, खैर इम्पोर्टेंट तो जाहिर है मोबाइल ही है। हम दोनों आए हुए थे बाहर, हादी और मैं, किसी काम से F11। तो अब जो है यहाँ कि हमें काफ़ी टाइम हो गया था, 11 बज रहे रात के। तो हादी और मैंने सोचा कि कुछ खाते हैं। तो आई डोंट नो ये किधर आए हैं हम लोग। ये हादी की फेवरेट जगह पिज़्ज़ा ओरिजिनल। तो हम जो है वो यहाँ पे पिज़्ज़ा ओरिजिनल ट्राई करने आए हैं इनकी डिमांड पे, क्योंकि इनको यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। ये असली पिज़्ज़ा होता है सामने इस वजह से। अच्छा, कैसा होता है? मैंने कभी नहीं ओरिजिनली खाया। जैसे पिज़्ज़ा होता है, बहुत थिन क्रस्ट में, ऐसा कि जो आपसे उठाया ना जाए उस तरह। अच्छा, यानी हम तो बहुत मोटी डो वाला खाते हैं ना, कि हाँ। जिसमें जिसको आप ऐसे भी पकड़ते हाँ, हो तो वो चीज़ीज़ वाला खास तौर पे। चीज़ीज़ वाला। मुझे तो चीज़ीज़ का पिज़्ज़ा पसंद है। तो अभी हम लोग ऑर्डर दे आए हैं, बाहर घूम रहे फिर रहे हैं। अभी यहीं पे इधर उधर विज़िट करते हैं, वेव वगैरह की चीज़ें देखते हैं, फिर उसके बाद खाएंगे। 2000 years later. अच्छा जी, अब हमारा पिज़्ज़ा आ गया है। अब हम आपको रिव्यू करके बताते हैं कि कैसा है। बेगम आपने पहले ट्राई हाँ करना, जी। आपने बताना कैसा है। पहले मैं ट्राई करूँगी और मैं इसका रिव्यू करूँगी कि हादी ने पहले खाया है, बट मैं पहली बार कैसा ही है ये नहीं। आप देखिए ये बिल्कुल थिन है। देखने में तो बहुत मज़े का लग रहा है, खा के पता चलेगा। ये केचप है और ये चीज़ें हैं मेरे साथ केचप्स मिली हैं। थोड़ा सा ये है कि केचप्स जो है वो आपको ऐसे मिल जाती हैं जैसे आप अरे कैसे खाएंगे? और ये इसके साथ आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं। अगर आपको ये कुछ देखें कितना मज़े का लग रहा है खाना। डिफरेंट, बहुत अच्छा है, डिफरेंट है लेकिन बहुत मज़े का, मज़ेदार। मज़ेदार। तो लोग कांटा चम्मच से पिज़्ज़ा खाते हैं, इससे नहीं खाया जाता। मस्त जोक मारा रे। तो हमारे पास 2 पीस हैं इस वक्त, ये बताना भूल गया। ये हमने ऑर्डर किया है स्पिनच एंड चिकन पिज़्ज़ा, और दूसरा है हमारे पास चिकन एलपीनो। जो एलपीनो है वो थोड़ा स्पाइसी। आप इस वक्त एलपीनो खा रही हो और मैं स्पिनच खा रहा हूँ। मुझे तो एलोपिनो भी अच्छा लगा है। चिकन ट्राई करूँगी, इसके बाद आप ये ट्राई करना। वो थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है लेकिन माइल्ड। ठीक है। Which one's better? चिकन वाला भी अच्छा है। वही एक स्पाइसी एक नॉन स्पाइसी है ना, इसमें कम स्पाइसी। अच्छा, इनकी चीज़ें की और बात है, ये ना बहुत ज़्यादा आप जैसे कह सकते हैं लाइट होता है। यानी हमने जो है वो ऑर्डर किया है, लार्ज पीस ऑर्डर किया है। हादी के आगे आप मैच देखते थे कि खाते हुए गंद ज़्यादा करे और खा कम रहे बच्चों की तरह। तो खाते खाते हम कुछ बातें करते हैं। हम बता देते हैं कि हमारी वो एक हमने वीडियो बनानी थी, उसमें हमने ये बताना था कि हम दोनों की शादी कैसे हुई। क्योंकि हमारे जितने भी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स वगैरह हैं वो जब भी हमसे मिलते हैं हमसे पूछते हैं कि तुम दोनों की लव मैरिज है, जबकि हम दोनों की लव मैरिज बिल्कुल भी नहीं है। हम दोनों बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, कंप्लीट अरेंज मैरिज है। और इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है, तो वो हमने सोचा कि हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको भी पता चल जाए कि कोई लव मैरिज वाला सीन नहीं था, ये अरेंज मैरिज थी, है ना हादी? ऐसे ही है, मैं खा रहा हूँ, बताओ। वो ऐसे अरेंज मैरिज ऐसे है कि
हम दोनों कजन्स भी हैं कि मेरे मामू के बेटे हैं। ये बताओ ना कि हम सेकंड कजन हैं। हाँ सगे सेकंड मामा। कजन है, मतलब कि मेरी मम्मा के कज़न के बेटे हैं। तो इस तरह जो हमारे बुज़ुर्गों में रिश्ता हुआ था, मेरी मम्मा और हादी की जो मम्मा है उनको, हादी की मम्मा को मैं पसंद थी, मेरी मम्मा को हादी बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो देखा, इसकी मेरी मम्मा को ये पसंद थी और इसकी मम्मा को मैं बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो इन्होंने आपस में बात की और रिश्ता पक्का कर दिया। और मैं वो इंसान हूँ जिसको पता ही नहीं था कि मेरा रिश्ता कहाँ हो रहा है, बिकॉज मैं शुरू से, मैं भी और हादी भी हमेशा हम लोग कज़न मैरिज के खिलाफ थे कि कज़न्स में शादी नहीं करनी, कज़न्स मैरिज नहीं होनी चाहिए। और हम दोनों की शादी कज़न्स में हुई है और हमारे कज़न्स सेम है, हमारे रिश्तेदार सेम है, सब कुछ सेम हो गया है। तो इसलिए हमारी गैदरिंग जब भी होती है तो हम, आपने देखा होगा, हम गैदरिंग्स के ब्लॉग्स बनाते हैं तो वो यही है कि क्योंकि सब एक दूसरे के जानने वाले हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा रहता है, सारे मिल बैठ जाते हैं, गपशप करते हैं। एक ही है रिश्तेदार, मेरा ननियाल और हादी का ददियाल एक ही है। तो इस वजह से हम लोग इस तरह की वीडियोस बना लेते हैं। मेरे कज़न्स, हादी के कज़न सब एक ही है, मिलजुल के हम दोनों के। तो बात ये, शादी के रिश्ते के कुछ अरसे बाद हादी और मेरी बात हुई। हादी ने मुझे मुबारकबाद के लिए कॉल की कि मुबारक को हमारा रिश्ता हो गया। और उस वक्त मेरा मूड इतना ख़राब था, यानी कि हम लोग, एक सरप्राइज़ था हमारे लिए कि हमारी कज़न्स मैरिज हो रही। जब हम लोगों का रिश्ता हो गया था तो पूरा 1 साल तो हमारा ऐसा गुजरा है जिसमें हम बिल्कुल बात नहीं करते। मतलब कि ना हादी मुझसे बात करता, ना मैं हादी से बात करती थी, क्योंकि हम दोनों में ऑकवर्डनेस ही इतनी थी, हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते। लेकिन ये बताओ, पहले हमारी कितनी दोस्ती थी? फिर हमारा रिश्ता हो हाँ, गया, जब तो हमारा रिश्ता break हुआ आ ना, उससे पहले हमारी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। मतलब हम हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे, बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। फिर एक साथ कुछ अर्से के लिए हमारे दरमियान ब्रेक आ गया था, जैसे दोस्ती में कभी लड़ाई हो जाती है तो हम दोनों में एक गैप आ गया था। उसके बाद सडनली रिश्ता हो गया। मतलब दोस्ती भी नहीं थी जब रिश्ता हुआ है, हम दोनों में वो गैप वाला पीरियड चल रहा था और उस दरमियान में हमारा रिश्ता हो गया। वो बहुत सरप्राइजिंग था। We are on a break। हाँ, तो 1 साल के लिए हादी और मैं हमारा रिश्ता 2 साल रहा है और पूरा 1 साल हमने बात नहीं की आपस में एक दूसरे से। फिर जब मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई, हम लोग मुल्तान रहते थे पहले, फिर हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातचीत होने बेसिकली लगी। बात ये कि जब पहला जो साल था उसमें मेरा भी स्ट्रगल पीरियड चल रहा था। तो ये था कि मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी था और जाहिर है कि मुझे पता था कि यार आगे जिम्मेदारियाँ आ रही हैं, शादी होगी तो उसमें पैसा कमाना है और ये तमाम वाला एक फेज़ होता है, हर लड़के पे ही आता है। तो वो वाला फेज़ मेरे पे चल रहा था कि मैं बिल्कुल ही कट ऑफ था। घर भी बहुत कम आना जाना है, ज़्यादातर ऑफिस में उजाड़ देना और ये तमाम चीज़ें। उसके बाद जब यहाँ आई तो फिर मैं भी थोड़ा सा जो है वो सेट हो गया था, सेटल हो गया था। तो फिर हमारी जो है वो 1 साल बाद रिश्ते के 1 साल बाद जो है ना, हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए थे। फिर मेरी शादी भी इस्लामाबाद में हुई। जब हम यहाँ शिफ्ट हो गए फिर हम लोग मिला करते थे, फिर हमारी बातचीत भी होती थी। हमने पूरी शादी की शॉपिंग भी एक साथ की, सब कुछ हमने इकट्ठे डिसाइड किया, अपने ड्रेसेस, अपने फंक्शन की जगह, फंक्शन की डेट्स इवन हादी ने खुद डिसाइड की। मतलब हमने बहुत एंजॉय किया लास्ट साल में, बहुत ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को। फील ही नहीं होता था कि हम दोनों का रिश्ता हो, फ्रेंडशिप वाला फेज़ दोबारा से शुरू हो गया था, दोस्ती हो गई थी हमारी दोबारा से। लड़ते भी बहुत ज़्यादा थे हम, लेकिन हम लोगों की दोस्ती बहुत ज़्यादा थी, एक दूसरे का शेयरिंग, हर बात करना, हर चीज़ दोबारा से शुरू हो गया था। और उसके बाद जो है हमारी शादी हुई और शादी हमारी बहुत यादगार हुई, जिसमें मैं पहले हादी बीमार हुई, तुम्हारी बातों पहले हादी बीमार हुए और इनको डेंगू हो गया शादी से पहले। और ऐसे वाले बीमार हुए कि इनसे ना बात हो रही थी, ना ये बात कर रहे थे उन दिनों में, ना ये मिलते थे। ऑब्वियसली बात नहीं हो रही तो मिलेगी कैसे, बीमार, बिल्कुल राब्ता नहीं था मेरा हादी से। फिर जब हादी ठीक हुए तो मुझे डेंगू हो गया, शादी के दिनों में उपटन वाले दिन मुझे डेंगू हो गया और मुझे ड्रिप लग रही है, फिर मैं फंक्शन अटेंड कर रही हूँ, फिर मुझे ड्रिप लग रही है, फिर मैं फंक्शन अटेंड कर रही हूँ। हर फंक्शन से पहले मैंने एक ड्रिप लगवाई है। कैसा लगता? इवन के हादी और मैं जब हमारी बारात से पहले मैं रेडी होने के पॉलर जा रही थी तो हादी पहले मुझे ड्रिप लगवाने डॉक्टर के लेके गए और फिर हम पॉलर गए, क्योंकि पॉलर में बैठा नहीं जाता। हमारे सारे आउटडोर शूट्स बुक थे, लेकिन हम लाइबा की तबीयत की वजह से आउटडोर शूट्स करवा नहीं सके। तो बस फिर वो
मुझे कहते हैं कि वैसे फंक्शन अच्छे हुए, अल्लाह का शुक्र है। फंक्शन सारे अच्छे हो गए थे लेकिन ना मेरे जो शूट्स का मेरा प्लान था ना, और वो मेरा ही प्लान था क्योंकि मुझे बहुत शौक है फ़ोटो शूट का, तस्वीरें बनवाने का, लेकिन वो सारा कैंसिल हो गया था कि मैं बीमार हो गई थी। इतना रेडी भी हुए और आज तक अभी तक की तारीख में मैंने अपनी फ़ोटोज़ नहीं निकलवाई क्योंकि हमारी, मुझे ऐसा लगता है कि बीमारी वाली तस्वीरें बनी हुई हैं, जबकि इतना अच्छा शूट हुआ हुआ है। उसके बाद हम मुल्तान गए, वहाँ पे भी हमने शूट करवाया था, वो वाला शूट भी है हमारे पास, तो मज़ा बहुत आया था हमें। और उसके बाद हम दोनों की आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो गई कि हम लोगों को देख के अब लोग कहते हैं कि इनकी शायद लव मैरिज हुई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, वैसे हमारे इसी जगह जब हम 1 साल हो गया था तभी से लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि यार इनकी जो लव मैरिज है, लव मैरिज है रिश्ते के दरमियान में ऐसा ही है कि हमारी लव मैरिज है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ ना एक दोस्ती वाला वो जाहिर है। शादी के बाद अब ये नहीं है कि शादी के बाद भी बस सिर्फ दोस्ती रह जाती है, शादी के बाद एक बिल्कुल डिफरेंट एक सिनेरियो हो जाता है। शुरू में आपको बिल्कुल दोस्ती होती है, फिर एक जिम्मेदारी और दोस्ती आ जाती है, फिर आपके ऊपर जब जिम्मेदारियाँ आती हैं तो थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। उसमें आपकी दोस्ती, उस वक्त आपकी दोस्ती बरकरार रखना वो मेरे ख्याल में सबसे टफ पार्ट है। हाँ, कि अभी भी हादी और मेरे दरमियान में ऐसा होता है कि हादी और मैं कुछ भी हो जाए ना, चाहे हादी कितना भी परेशान हो तो भी हादी और मैं अपना मी टाइम लेते हैं। हम दोनों बाहर आ जाते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछ ना कुछ, मतलब कि जैसे स्टार्ट में होता था ना, हमेशा वैसा ही होता है कि अभी भी हम दोनों अपना पर्सनल टाइम लेते हैं कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं ऐसे ही। ताकि अच्छा लोगों को इसीलिए ऐसा लगता है कि इनकी अच्छा ये भी होता है कि यार वो कहते हैं यार इतना अर्सा हो गया शादी को, 1.5 साल हो गया तकरीबन आपकी शादी को, लेकिन अभी तक आप बोर नहीं हुए नहीं कि बस करो यार बाहर आ जाओ। तो मानता हूँ यार मुझे मज़ा आता है यार। शुक्र है कि हम बोर नहीं हुए, ना मैं बोर हुई ना हादी बोर हुए, शुक्र है। और अल्लाह करे हम आगे भी कभी बोर ना हो यार दुआ कहते हैं नजर ना लग जाए। दुआ करें हमारे लिए। वैसे माशाल्लाह अल्लाह नजर बद से बचाए मेरे शौहर को भी और मुझे भी। तुम्हें तो बचा ही ले। मुझे तो बचा ही ले वाकई, और मेरे शौहर को भी। अच्छा बताएं भाई, अभी ये वो भी खत्म हो गया, बात ये अच्छा था, तो बहुत मज़ा आया यार। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह, और अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पिछले ब्लॉग में मैं सब्सक्राइब बोल दिया, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करें हमारी वीडियोस को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच। और बेल आइकन दबा दें। हाँ, बेल आइकन भी दबा दें प्लीज़। ये कॉन्फिडेंट होती जा रही है, बेल आइकन ओके, अल्लाह हाफिज़।